हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको पता है सर कि कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले इसको फॉर्म रिलीज करना होगा। फॉर्म कब आएगा? अप्रैल महीने में फॉर्म आ रहा है। फॉर्म भरने से पहले कौन कौन डॉक्यूमेंट हम पहले अरेंज कर ले, कौन कौन डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, उस पर आज ये वीडियो रहने वाली है। आपको पता है यूपी के टॉप जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, आपके शहर के जो कॉलेज हैं, हम हर वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में आज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आए। इस डॉक्यूमेंट को रेडी कर लो ताकि कोई दिक्कत तैयारी में ना हो। तैयारी तो यहाँ बहुत भरपूर हो रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि फॉर्म में दिक्कत हो जाए और आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड ना है आपका, तो ऐसा कोई गलती मत करना। वो मैं हूं, जो मैं बताऊंगा, जो मेडिकल गुरुकुल टीम बताएगी आपको, बस वो फॉलो करते जाना। बाकी सारी टेंशन छोड़ देना, बस पढ़ाई करते रहना। देखो, सबसे पहले सर आपको डेट क्लियर है सर? जो डेट होगी अप्रैल महीने में एग्जाम आपका फॉर्म आने वाला है, जून में एग्जाम होगा। उसके पहले सारी चीजें आपको कलेक्ट करके रखनी है। याद रखना क्या क्या लगने वाला है, मैं बहुत थोड़ा फास्ट में बताऊंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन छोटी सी है जिसको आप लोग भूल जाते हो। मैं उस सब रिमाइंड करके फिर मैं चलूंगा आराम से, क्योंकि क्लासेस भी आगे होने वाली है, उसको भी मुझे ध्यान रखना है। आपका 10th का पहले मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रोल नंबर वगैरह होगा तो आप फिल कर देना। जब मार्कशीट आएगी उसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन पहले हाँ, जिन बच्चों का 12th हो चुका है वो मार्कशीट रखे रहेंगे, जिनका 12th अपेयरिंग है वो अपेयरिंग कर देंगे, तो मार्कशीट उनसे नहीं मांगी जाएगी। ठीक, चलो। आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना बैंक अकाउंट भाई रखना। ऐसा ना हो किसी और का अकाउंट हो, उसमें पैसा जाए और मालूम न चले, या कुछ आपको बाद में इश्यू हो, तो अपना अकाउंट खुलवा लो अपने किसी भी आसपास ब्रांच में, अकाउंट अपना खुलवा लो किसी बैंक में। ठीक है, आपको जो आपका निवास है, निवास आपके पास भाई जरूरी है, निवास जरूर रखना, क्योंकि यूपी के जो बच्चे होते हैं वही फॉर्म में उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। तो अगर यूपी में तुम हो तो इसका लाभ जरूर लेने के लिए आप लोग को निवास अपना रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डोमिसाइल रखना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट, अपनी मार्कशीट रख लेना। आधार कार्ड आपका हो गया। इसके जस्ट बाद क्या होगा सर, जो बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे, मान लीजिए जो SC ST के होंगे, EWS होंगे, OBC होंगे, वो अपना सर्टिफिकेट क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लेंगे। नया सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो फिर ठीक है, आप लोग सर्टिफिकेट रख लेना। बाकी जो जनरल के बच्चे होंगे उनको इन सब की जरूरत नहीं है, EWS अगर होगा तो वही बनवा लेंगे वो लोग भी। ठीक है, इसके बाद जो आपका यहाँ बोला गया है कि जो आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का हो तो काफी अच्छा होगा, जिससे कि आप काउंसलिंग टाइम में भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, चलो। आपको क्लियर है भाई, क्या रखना पड़ेगा? व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फोटो रहनी चाहिए, क्लियर फेस आपका होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे रखना भाई। जो आप फोटो रहेगी उस पर अपना जो डेट है वो मेंशन करके क्लिक करना होता है। तो जब फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस एक बात रखना है कि आपके पास एक फोटो भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका एक सिग्नेचर लगता है भाई, वो भी याद रखना। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो आप लोग का फिजिकल हैंडीकैप्ड है, आपका PH लगा हुआ है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NCC कोटा है, NCC रख लेना। फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, मैरिड कैंडिडेट है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपको वेटेज मिलने वाला है, मान लो कि बच्चे ऐसे जो NSS किए हैं, NCC किए हुए हैं, वो PH है, या फिर कोई स्पोर्ट कोटा में कोई उनका सर्टिफिकेट है, वो नहीं रहता है तो फिर बाद में उसका वेटेज नहीं मिलता है। तो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मेन आप लोग को ये याद रखना है। ठीक, आपको काउंसलिंग जब कराने जाओगे, मतलब मान लो फॉर्म तो भर लोगे, फॉर्म में बहुत चीजें नहीं लगेंगी, बस मैंने बताया आपको कि हाई स्कूल 12th की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, ठीक है, और जो आपको वेटेज देना है वो वेटेज सर्टिफिकेट आपके पास हो, बस इतने में आपका फॉर्म भर जाएगा। आपको सिग्नेचर और फोटो लगेगी, फॉर्म फिल हो गया। लेकिन उसके बाद जब काउंसलिंग कराने आओगे तो क्या क्या लगेगा, तो वहां पे आपको TC भी लगेगी, जो क्लास 12th जहां से किए हो वहां से TC मिलेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं स्कूल से, ये दोनों आपको कहां मिलेगा, आपको स्कूल से ही मिलेगा दोनों चीजें। आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस बनवा लोगे, मैं बताऊंगा आपको। गैप सर्टिफिकेट, जो बच्चा मान लो कि अगर 1 साल बाद एडमिशन ले रहा है वो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेगा, 50-100 रुपए में बन जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग एफिडेविट वो तो मिल जाएगा, विश्वविद्यालय देगा, उसके लिए निश्चिंत रहना आप लोग। यहाँ पे सीनेट का डॉक्यूमेंट, जो भी आपके मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, सब चीजें बचा कर रखनी है काउंसलिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा आपको कुछ भी क्या है नहीं लगने वाला। ठीक, चलो। इसके बाद अब बता दें, अगर अब जब फॉर्म फिल करते हो तो ये सारी चीजें फिल नहीं करते हो, मान लो कोई बच्चा है जो कि EWS लगाना चाहता है लेकिन EWS सर्टिफिकेट अभी उसके पास है नहीं, तो बाद में ये नहीं मिलता ऑप्शन आपको। अब फॉर्म में जो चीजें वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो उसी का वेटेज आपको मिलता है, उसी का लाभ मिलता है, उसी की कोटा में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक, तो ये गलती मत करना कि भाई EWS का हूं और जनरल में भर दिया, SC ST का हूं सर्टिफिकेट नहीं लगाया, बाद में तुम जनरल में ही, अनरिजर्व में ही काउंट किए जाओगे, इसको तुम ध्यान रखना।
ठीक है। फॉर्म जब आता है टाइम से फॉर्म फिल कर देना है, जो नंबर और जो ईमेल आईडी होगी अपनी डालनी है और बैंक अकाउंट अपना डालना है, क्योंकि जब सिक्योरिटी फीस रिटर्न होती है, मान लो कोई सीट आपको मिलती है नहीं मिलती है, तो पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। उसको क्या करना है, उसको ध्यान रखना है। बाकी मेडिकल गुरुकुल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, उनको आपको फॉलो करते हुए रहना है। ठीक, एक मिनट। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं आपके मेडिकल गुरुकुल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे चल रही है, प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। बाकी अगर स्टडी पैकेज चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी है, पीडीएफ चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो जस्ट 249 में कहां पे टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नंबर आपको स्क्रीन पे भी लगा दिया है, आपको स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, उसको भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है, जहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल गुरुकुल की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।